इसके अंदर पहले मैंने एन को उसने बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड इस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माय नेम इज़ आरुषि गुप्ता और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हम हमारा चैप्टर हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन में हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे। कौन कौन सी? एल्केन्स जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन्स वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, एल्काइंस जिसके अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, एंड फोर्थ वाज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो अब हम ये तीनों पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इनकी वीडियोस देख सकते हो। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स, या फिर इनको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड, जो एरोमेटिक वर्ड है ये डिराइव हुआ है वर्ड अरोमा से। अरोमा वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है गुड स्मेल या प्लीजेंट स्मेल। ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी बहुत अच्छी खुशबू होती है, मतलब कि बहुत अच्छा अरोमा होता है, इसलिए इन कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। और इनका दूसरा नाम अरीन्स है, इनको हम अरीन्स भी बोलते हैं। इनका सेकंड नाम है अरीन्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। एल्केन्स हमें पता है वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन्स वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, और एल्काइंस वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। तो देखते हैं कि क्या होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। व्हाट इज एरोमेटिक कंपाउंड? A compound is called aromatic if it satisfies all the 4 conditions mentioned below. कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तब कहलाएगा अगर वो ये चारों कंडीशंस फॉलो करेगा। ये चारों, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तब कहलाएगा अगर वो ये चारों कंडीशंस फॉलो करेगा। अब देखते हैं ये 4 कंडीशंस कौन कौन सी है। पहली कंडीशन है साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब रिंग की फॉर्म में। कोई भी कंपाउंड अगर रिंग की फॉर्म में होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 4 कार्बन्स की स्ट्रेट चेन बनाई तो ये स्ट्रेट चेन है, ये साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। और अगर मैं इन 4 कार्बन्स को इस तरह अरेंज कर दूं कि ये चारों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रिंग की फॉर्म में है, तो ये कंपाउंड साइक्लिक कहलाएगा। तो एरोमेटिक होने की पहली कंडीशन ये है कि कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। मैंने 6 कार्बन्स इस तरह लगा दिए स्ट्रेट चेन में, तो ये साइक्लिक नहीं है। अगर मैं इनको एक रिंग की फॉर्म में लगा दूं इस तरह 1 2 3 4 5 6, तो अब ये जो है साइक्लिक बन गए। तो पहली कंडीशन है कि साइक्लिक होना चाहिए, मतलब रिंग की फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि कंपाउंड को प्लेनर होना चाहिए। अब प्लेनर क्या क्या मतलब है? आपको याद है हमने टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स पढ़े थे जब हमने चैप्टर 4 पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग, तो उसमें हमने CH4 पढ़ा था मीथेन, उसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल। और कैसा होता है टेट्राहेड्रल देखने में? इस तरह से हम कुछ ड्रॉ करते हैं टेट्राहेड्रल शेप को। ये कार्बन और ये 2 हाइड्रोजन्स ये तो सेम प्लेन में होते हैं, जिसको हमने ऐसे सिंगल लाइन से दिखाया। ये जो बनाते हैं इसका मतलब होता है वेज, इसको वेज बोलते हैं। और इसका मतलब होता है कि ये हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, मतलब कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये बोट के बाहर आ रहा है, और इसको हम बोलते हैं डैश, मतलब ये हाइड्रोजन बोट के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स 3D होते हैं, ठीक है। तो प्लेनर का मतलब उसके पास कोई भी वेज या डैश वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सारे एटम्स जो है एक ही प्लेन में होने चाहिए, 2D में होने चाहिए, ठीक है। इसमें अगर देखो ये दोनों हाइड्रोजन्स और ये कार्बन तो एक प्लेन में है, पर ये अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है। और हमारा कंपाउंड कैसा होना चाहिए? प्लेनर, मतलब सारे के सारे एटम्स एक ही प्लेन में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंसिडर करें BF3, इसमें बीच में बोरोन होता है और इधर ऐसे,
तो इसमें ये जो 4 एटम्स हैं, चारों के चारों एटम्स एक ही प्लेन में है, कोई भी अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन नहीं है, तो ये कंपाउंड हमारा प्लेनर है, जबकि ये जो है ये प्लेनर नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि सपोज PCl5, इसकी आपको ज्योमेट्री याद है क्या होती थी? PCl5 होता था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इसको हम इस तरह ड्रॉ करते थे, बीच में फॉस्फोरस, 3 क्लोरीन्स, 1 क्लोरीन ऊपर और 1 क्लोरीन नीचे। तो इसके अंदर ये फॉस्फोरस और ये वाले जो 3 क्लोरीन्स हैं ये तो एक ही प्लेन में होते थे, ये वाला क्लोरीन प्लेन के बाहर आ रहा होता था और ये वाला प्लेन के अंदर जा रहा होता था, तो ये वाला पर्टिकुलर कंपाउंड प्लेनर नहीं है। अगर हम बात करें सिर्फ इतने की, ये सब तो एक प्लेन में है, लेकिन ये क्लोरीन प्लेन के बाहर आ रहा है और ये वाला क्लोरीन प्लेन के अंदर जा रहा है, तो ये पर्टिकुलर कंपाउंड प्लेनर नहीं हुआ। तो प्लेनर कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर सारे एटम्स एक ही प्लेन में आए। ठीक है, 2D में हम उसे बना सके। अब देखते हैं थर्ड कंडीशन क्या है। थर्ड कंडीशन है ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड। ऑल्टरनेट वर्ड का क्या मतलब होता है? एक छोड़कर एक। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने 2 बॉक्सेस बनाए, एक येलो कलर का, फिर एक वाइट कलर का, फिर एक येलो कलर का बॉक्स बनाया, फिर एक वाइट कलर का, फिर येलो कलर का बॉक्स बनाया, फिर वाइट कलर का। तो हम बोलेंगे कि ये बॉक्सेस ऑल्टरनेट है, एक के बाद एक। पहले येलो है, फिर वाइट, फिर येलो, फिर वाइट। तो येलो बॉक्सेस ऑल्टरनेटली रखे हुए हैं, ऑल्टरनेट फॉर्म में है, एक छोड़कर एक। या फिर दूसरा एग्जांपल आप ये समझ सकते हो कि एक लाइन है, उसमें गर्ल्स और बॉयज़ खड़े हुए हैं और वो इस तरह खड़े हुए हैं, एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल। तो अगर आप देखो तो ये बॉयज़ जो हैं ऑल्टरनेटली खड़े हुए हैं, यहाँ पे एक और बॉय, गर्ल, बॉय। देखो ये बॉयज़ जो है ऑल्टरनेट खड़े हुए हैं, एक छोड़कर एक, और गर्ल्स भी ऑल्टरनेट खड़ी हुई हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट। तो इसकी एरोमेटिक कंपाउंड की थर्ड कंडीशन है कि ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड होना चाहिए। मतलब पहले पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरह। तो देख रहे हो ये जो हमारे पाई बॉन्ड्स हैं, ये पाई बॉन्ड है, ये ऑल्टरनेट है। पहले पाई बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या थी? साइक्लिक होना चाहिए, दूसरी प्लेनर होना चाहिए, तीसरी ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड होने चाहिए। अब फोर्थ कंडीशन है कि फॉलो हक्कल रूल। फोर्थ कंडीशन है कि इसको हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए। अब क्या होता है हक्कल रूल? देखते हैं। हक्कल रूल states that 4n plus 2 pi electrons must be present। किसी भी कंपाउंड के पास इतने 4n plus 2 pi electrons होने चाहिए, where n is a natural number। n जो है यहाँ पे हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4। तो ये 4n plus 2 है, 4n plus 2। इसके अंदर पहले मैंने n को 1 रखा। जब n को 1 रखा तो क्या वैल्यू आएगी? देखो 4 इंटू 1 प्लस 2 6। अगर n को 2 रखें फिर क्या वैल्यू आएगी? 4 इंटू 2 प्लस 2 10। n को 3 रखेंगे तब बताओ क्या वैल्यू आएगी? 14। फिर n को 4 रखोगे, 5 रखोगे, कुछ भी रख सकते हैं हम, बस n नेचुरल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, 4 रखेंगे अगर तो आएगा 18। फिर 5 के लिए भी आप निकाल लोगे खुद इस तरह। तो हमारे कंपाउंड के पास या तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या तो 10, ये इलेक्ट्रॉन लिखा है, या तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, या तो 14, या तो 18। हक्कल रूल फॉलो होने का मतलब ये है कि कंपाउंड के पास, किसी भी कंपाउंड के पास इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 4n plus 2, जहाँ पर n हमारा नेचुरल नंबर है। अगर हमने n को 1 पुट करा तो वो 6 नंबर आया 6,
तो मतलब कंपाउंड के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या फिर 10 होने चाहिए, या 14 या 18, या 5 पुट करने पे जो भी आएगा वो, या 6 पुट करने पे जो आएगा वो। मतलब कि कंपाउंड के पास इनमें से ही कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर किसी कंपाउंड के पास सपोज 4 या फिर 5, 7, 8 और 9 इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तब वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हमने 4 कंडीशन सीखी। कौन कौन सी? कि साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर, ऑल्टरनेट और हक्कल रूल। अगर इनमें से एक भी कंडीशन ऐसी है जो सेटिस्फाई नहीं होती, तो वो कंपाउंड जो है एरोमेटिक नहीं कहलाएगा, उसे ये चारों कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। अब मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पर लिखते हैं। एरोमेटिक का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है बेंजीन। देखते हैं कैसे। ये बेंजीन है, क्या ये साइक्लिक है? ऑब्वियसली देखो रिंग की फॉर्म में है, तो ये साइक्लिक है। अगली कंडीशन है कि इसे प्लेनर होना चाहिए, तो हम चेक करेंगे कि क्या ये प्लेनर है। इसके पास यहाँ एक हाइड्रोजन होते हैं, तो अगर आप देखो तो सारे कार्बन्स और सारे हाइड्रोजन्स एक ही प्लेन में है, कोई भी अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन नहीं है। वो आप कैसे चेक करोगे? एक तो आपको दिख रहा है कि वेज और डैश नहीं है। सेकंड आप क्या कर सकते हो, ये देख सकते हो ये वाला कार्बन, इस कार्बन की अगर मैं आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो क्या होगी? ये 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2। और sp2 के लिए शेप क्या होती है? sp2 के लिए ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, सेम जैसे हमने bf3 के केस में देखी थी। और जैसा कि इसके नाम में भी आ रहा है प्लेनर, तो इसका मतलब कि ये जो है प्लेनर होगा, कोई भी अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन नहीं होगा, तो ये प्लेनर भी हो गया। अगली कंडीशन क्या है कि ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होने चाहिए, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड। अब देखो क्या इसके पास ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स हैं? ये देखो, ये पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो ये जो पाई बॉन्ड्स हैं ये ऑल्टरनेट दिख रहे हैं हमें। देखो ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, एक छोड़कर एक है, ऑल्टरनेट हैं, तो ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होने चाहिए। अब लास्ट कंडीशन है हक्कल रूल। क्या ये हक्कल रूल फॉलो कर रहा है? बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? हमें पता है ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड है, ये इससे बनाते हैं, ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड है। और एक पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना होता है? एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, 2 ये रे और 2 ये रे, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और हक्कल रूल के अकॉर्डिंग होने चाहिए इतने। ये अभी हमने यहाँ सीखा, हक्कल रूल के अकॉर्डिंग 6, 10, 14 या ये कितना था 18, इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मतलब ये हक्कल रूल भी फॉलो कर रहा है। अब क्योंकि बेंजीन ये चारों कंडीशंस फॉलो कर रहा है, साइक्लिक, प्लेनर, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड एंड हक्कल रूल, तो बेंजीन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। ठीक है, तो हम लिख देंगे इट इज एरोमेटिक। तो कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तब कहलाएगा जब वो ये चारों कंडीशंस फॉलो करेगा। अगर एक भी ऐसी कंडीशन है जो उसने फॉलो नहीं करी, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं कहलाएगा। अब थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब ये कुछ कंपाउंड्स दिए हैं आपको ये बताना है कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। ठीक है, ये पहला है, इसको आपको बताना है कि ये एरोमेटिक है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। पहली कंडीशन है साइक्लिक। क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? हाँ साइक्लिक है, क्योंकि देखो रिंग की फॉर्म में है। नेक्स्ट है, क्या ये प्लेनर है? तो देखो इसमें यहाँ पे जो हाइड्रोजन्स लगे हुए होंगे वो सारे एक ही प्लेन में होंगे, और ये जितने भी कार्बन्स हैं सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब प्लेनर ज्योमेट्री, तो ये कंपाउंड प्लेनर भी हो गया। नेक्स्ट कंडीशन है ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड। क्या ये ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड की फॉलो कर रहा है? ये देखो, ये पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड,
फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड। तो हमें ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड भी दिख रहे हैं, तो ये वाली कंडीशन भी फॉलो हो गई। लास्ट है हक्कल रूल। क्या ये हक्कल रूल फॉलो कर रहा है? हमें क्या करना है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये पाई बॉन्ड है और एक बॉन्ड बनता है कितने इलेक्ट्रॉन से? 2 से, पता है हमें। तो 2 ये रे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और हक्कल रूल के अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए? ये यहाँ पे पढ़ा था हमने। हक्कल रूल के अकॉर्डिंग या तो 6 होने चाहिए या तो 10, 14 या 18। हमारे पास कितने हैं? 8, जो 6 और 10 के बीच में है। अब क्योंकि इसके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये हक्कल रूल फॉलो नहीं कर रहा। हक्कल रूल के अकॉर्डिंग या तो 6 होने चाहिए या तो 10 होने चाहिए या तो 14 होने चाहिए, है ना। तो क्योंकि ये हक्कल रूल फॉलो नहीं कर रहा, तो ये कंपाउंड है नॉट एरोमेटिक। ये कंपाउंड आया नॉट एरोमेटिक। ये जो मैंने बनाया है ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। अब ये वाला बताना है आपको एरोमेटिक है या नहीं। पहले देखेंगे साइक्लिक है या नहीं, तो हमें साइक्लिक दिख रहा है। नेक्स्ट प्लेनर, प्लेनर अभी देखते हैं। उसके बाद देखते हैं ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड। ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड, तो क्या आपको इसमें ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? ये देखो, ये पाई बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। 2 सिंगल बॉन्ड एडजेसेंट आ रहे हैं, पाई बॉन्ड तो है ही नहीं ऑल्टरनेट। एक पाई बॉन्ड यहाँ है, एक पाई बॉन्ड यहाँ है, ये तो ऑल्टरनेट हुए ही नहीं, बीच में 2 बार सिंगल बॉन्ड आ गए। तो ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड फॉलो नहीं कर रहा। ऑल्टरनेट होने के लिए क्या होना चाहिए था? ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसको इधर होना चाहिए था। अगर ये इधर होता तब हम कहते कि हाँ ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है। अभी इसके पास ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड नहीं है। अब क्योंकि ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड नहीं है तो आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, और हम लिख देंगे कि ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है। अगर अब देखें प्लेनर की, तो प्लेनर में ये वाला जो कार्बन है, यहाँ कार्बन होगा, इस पे कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे? 2। और सिमिलरली यहाँ पे जो कार्बन होगा इससे भी 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। अगर मैं आपसे इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो क्या होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन? sp3, और sp3 का मतलब हो गया टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल मैंने अभी आपको बताया था प्लेनर नहीं होता। इस केस में एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन होगा और एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन। तो ये कंपाउंड प्लेनर भी नहीं है, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड भी फॉलो नहीं कर रहा, साइक्लिक है। पर अगर हम हक्कल रूल भी चेक कर लेते हैं एक बार, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो हक्कल रूल भी फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि हक्कल रूल के अकॉर्डिंग या तो 6 होने चाहिए या तो 10 या 14 या 18। ठीक है। तो क्योंकि ये 3 कंडीशंस फॉलो नहीं कर रहा तो ये एरोमेटिक नहीं है। अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा होता, सपोज 3 फॉलो कर रहा है और एक कोई ऐसी है जो फॉलो नहीं हो रही है, जैसे कि इस केस में था 3 फॉलो कर रहा था पर एक हक्कल रूल फॉलो नहीं कर रहा था, तब भी हम उसको नॉट एरोमेटिक ही बोलते हैं। एरोमेटिक होने के लिए चारों कंडीशंस फॉलो होना ज़रूरी है। इसे देखते हैं। पहली कंडीशन है साइक्लिक। क्या ये साइक्लिक है? नहीं। ये तो देखो 1 2 3 4 5 6 सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में है, साइक्लिक तो है ही नहीं। अब क्योंकि साइक्लिक नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये एरोमेटिक नहीं है। बाकी कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। करना चाहो आप कर सकते हो बाकी कंडीशंस चेक, पर क्योंकि साइक्लिक नहीं है तो एरोमेटिक नहीं होगा। एरोमेटिक होने के लिए सारी कंडीशंस फॉलो होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ये आपको बताना है एरोमेटिक है या नहीं। पहला है साइक्लिक। क्या आपको ये साइक्लिक दिख रहा है? देखो, एक साइक्लिक रिंग ये है और एक ये है, 2 साइक्लिक रिंग्स हैं इसमें रिंग की फॉर्म में, तो साइक्लिक तो है ये। नेक्स्ट है प्लेनर। क्या ये प्लेनर है? तो हाँ प्लेनर भी है ये, क्योंकि सारे कार्बन्स जो हैं वो हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जब आप चेक करोगे हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगी। नेक्स्ट है ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड। क्या ये ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड फॉलो कर रहा है?
देखो पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कर रहा है यहाँ पे, तो फॉलो। दूसरी रिंग में चेक करते हैं, ये पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, तो ये ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड भी फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है हक्कल रूल। क्या ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके पास आए 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब हक्कल रूल चेक करते हैं, कहाँ गया? हक्कल रूल के अकॉर्डिंग 6 या 10 आ रहा है हक्कल रूल के अंदर, तो ये हक्कल रूल भी फॉलो कर रहा है। अब क्योंकि ये चारों कंडीशंस फॉलो कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, क्योंकि एरोमेटिक होने के लिए सारी कंडीशंस फॉलो होना ज़रूरी है। नेक्स्ट ये वाला बताओ एरोमेटिक है या नहीं। पहला आता है साइक्लिक। क्या ये साइक्लिक दिख रहा है? दिख रहा है साइक्लिक, रिंग की फॉर्म में है इस तरह से। अगला प्लेनर, तो ये प्लेनर नहीं होगा। यहाँ पे जो कार्बन है इस पे 2 हाइड्रोजन्स है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, मतलब टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल प्लेनर नहीं होता। अगर हम बात करें ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स की, तो ये ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड भी फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड्स लगातार आ रहे हैं, तो ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड भी नहीं है। और अगर हम बात करें हक्कल रूल की, तो इसके पास है 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और हक्कल रूल के अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए, 6 10 14, और ये 6 10 14 आया यहाँ से 4n+2 से, तो हक्कल रूल भी फॉलो नहीं कर रहा, तो ये कंपाउंड हुआ नॉट एरोमेटिक। हमारा ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। अब ये वाला बताना है आपको कि ये एरोमेटिक है या फिर नहीं है। पहला साइक्लिक दिख रहा है रिंग की फॉर्म में, तो साइक्लिक है। नेक्स्ट प्लेनर, तो प्लेनर भी होगा ये। अगला आता है ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड। क्या आपको इसमें ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं? ये देखो, ये पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड, तो ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड भी है। लास्ट है हक्कल रूल। काउंट करो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो हक्कल रूल फॉलो नहीं कर रहा। हक्कल रूल के अकॉर्डिंग 6 10 14 18 इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो हक्कल रूल फॉलो नहीं कर रहा। तो कैसा होगा, एरोमेटिक या नॉट एरोमेटिक? ये कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस और करते हैं प्रैक्टिस। ये कंपाउंड है, ये आपको बताना है एरोमेटिक है या फिर नहीं है। पहले क्या चेक करेंगे, साइक्लिक। क्या ये साइक्लिक दिख रहा है? देखो, एक साइक्लिक रिंग ये रही इसके पास, फिर ये दूसरी साइक्लिक रिंग है, फिर तीसरी साइक्लिक रिंग है, 3 साइक्लिक रिंग्स है, तो साइक्लिक तो है। अगला प्लेनर, तो प्लेनर भी है। नेक्स्ट ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड, चेक करो ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स हैं या फिर नहीं। तो ये देखो, ये पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। इस रिंग में तो ऑल्टरनेट है। इस रिंग में चेक करो, ये पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ये देखो, ये पाई, ये सिंगल, फिर ये पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड। पूरे में आपको ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स दिखाई देंगे हर जगह। ठीक है, तो इसके पास ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स भी हो गए। अगर आप ऐसे चेक करो तो भी है, बाहर बाहर चेक करो तो भी है। लास्ट है हक्कल रूल। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं इसमें आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या 14 आता है हमारे हक्कल रूल में? ये देखो आ रहा है 14,
तो हक्कल रूल भी ये फॉलो कर रहा है। तो ये कंपाउंड हुआ हमारा एरोमेटिक। ठीक है, अब इस सारे को बताओ कि क्या ये एरोमेटिक है या नहीं। साइक्लिक दिख रहा है, साइक्लिक है। ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स, तो आप देखो यहाँ दो सिंगल बॉन्ड्स एक साथ आ रहे हैं। यहाँ पर तो ऑल्टरनेट है, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पर यहाँ पे ये ऑल्टरनेट नहीं है, तो ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स नहीं है। तो ये हुआ, ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, नॉट एरोमेटिक। ठीक है, ये लास्ट, ये तो बेंजीन रिंग है, और ये अभी हमने चेक करी भी थी कि ये साइक्लिक भी होती है, प्लेनर भी है, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स भी दिखाई देंगे आपको इसके अंदर, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड। और जब आप हक्कल रूल चेक करोगे तो काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे हक्कल रूल में आता है। तो क्योंकि ये चारों कंडीशंस फॉलो कर रहा है तो ये कंपाउंड हुआ एरोमेटिक। तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। हमें क्या करना है, चार कंडीशंस देखनी है, अगर वो चारों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं तो वो एरोमेटिक कहलाएगा, वरना एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस इन बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का हमने स्ट्रक्चर देख लिया। अब ये जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया था केकुले, एक साइंटिस्ट था केकुले। केकुले ने सजेस्ट करा कि बेंजीन के दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। कौन कौन से? जो केकुले हमारा साइंटिस्ट था, इसने एक्सपेरिमेंट करा, और एक्सपेरिमेंट करके से ये पता चला कि बेंजीन के पास 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6, और बेंजीन के पास 3 डबल बॉन्ड्स हैं। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए केकुले ने बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया। ऐसे उसने 6 कार्बन्स को अरेंज करा रिंग की फॉर्म में, हर कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच करा। तो ये C6 और H6 हो गए, 6 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ इसने पाई बॉन्ड्स इस तरह लगा दिए। अगर मैं इन्हें नंबर कर दूं कार्बन्स को 1 2 3 4 5 और 6, तो इसने 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, 3 और 4 के बीच में, और 5 और 6 के बीच में। ये केकुले ने बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया कि बेंजीन जो है ऐसा उसका स्ट्रक्चर होगा। इसमें क्या हुआ, ये दोनों कंडीशंस फॉलो हो गई, C6H6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन हो गए, 3 डबल बॉन्ड हो गए, ये रहा 1 2 और 3 डबल बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, प्लस हमें ये देखना था कि कार्बन की वैलेंसी भी पूरी होनी चाहिए। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड्स होते हैं। तो आप देखो हर कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बना रखे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से हर कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बना रखे हैं। तो केकुले ने बोला इसका स्ट्रक्चर या तो ये हो सकता है, ये पहला स्ट्रक्चर था। एक सेकेंड स्ट्रक्चर भी दिया उसने, वो क्या था देखो, हमने क्या करा, फिर से कार्बन को मार्क कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। उसने ये दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स दिए। उसने बोला बेंजीन का स्ट्रक्चर या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ठीक है, इस केस में उसने 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड था, और 2 और 3 में सिंगल। इसमें क्या करा, 2 और 3 में डबल लगा दिया, और 1 और 2 में सिंगल। उसने बस पाई बॉन्ड्स की जगह चेंज कर दी। यहाँ 1 2 3 4 और 5 6 के बीच में था, यहाँ पे 2 3 4 5 और 6 और 1 के बीच में था। तो केकुले सजेस्टेड दैट बेंजीन हैव फॉलोइंग 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। उसने बोला बेंजीन के ये 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। साइंटिस्ट ने कहा कि ठीक है, हमने तेरी बात मान ली, पर उनको तो प्रूफ चाहिए इस बात का कि हमें ये प्रूफ करके बता कि ये ठीक भी है या नहीं। अब हमें ये पता है कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है
उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर। पिको का मतलब है 10⁻⁻12। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी लेंथ होगी 154। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली हमको पता है। और कार्बन डबल बॉन्ड की बात करें तो हमें पता है वो लेंथ में छोटा होता है। ये बात हमें पता है ना कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा, उससे छोटा डबल बॉन्ड, और सबसे छोटा होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो बॉन्ड लेंथ की बात करें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो लेंथ है वो होती है 133। तो अगर केकुले का ये स्ट्रक्चर सही होता तो ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है इसको होना चाहिए था 133 और इसको होना चाहिए था 154। इसको 133, इसको 154, 133 और 154। और अगर ये वाला स्ट्रक्चर सही है उसका, तो उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए थी? ये वाली होनी चाहिए थी 154, 133, 154, 133। समझ रहे हो? डबल बॉन्ड्स, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं वहाँ बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी 133, और जहाँ सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं वहाँ होनी चाहिए थी 154। पर जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तब हमें ये पता चला कि इन बेंजीन ऑल द 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ऑफ सेम लेंथ, दैट इज, यहाँ पे आएगा दैट इज 139 पिकोमीटर। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें ये मिला कि ये सारी बॉन्ड लेंथ्स इक्वल हैं और इनकी वैल्यू 139 है। केकुले के स्ट्रक्चर के हिसाब से 133, 154, 133, 154 होनी चाहिए थी, पर एक्सपेरिमेंटली हमने ये पाया कि इसकी बॉन्ड लेंथ है 139। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए पिक्चर में आया रेजोनेंस, पिक्चर में आया कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। क्या होता है रेजोनेंस? रेजोनेंस हम पहले पढ़ चुके हैं। रेजोनेंस होता है मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। बेंजीन ये होता है, हमें पता है। इसको थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं। ये बेंजीन है। साइंटिस्ट ने बोला कि बेंजीन के अंदर रेजोनेंस हो रही है। ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये इधर मूव कर जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा और ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा। अगर इन कार्बन्स को हम मार्क कर दे 1 से 6 तक, तो देखो क्या होगा। पहले जो पाई बॉन्ड 1 और 6 के बीच में था, अब वो 1 और 2 के बीच में चला जाएगा। जो 2 और 3 के बीच में था वो 3 और 4 के बीच में चला जाएगा, और जो 4 और 5 के बीच में था वो ऐसे हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ने बोला ये जो पाई बॉन्ड है ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। कभी इधर है, फिर इधर चला गया, फिर अगले स्टेप में यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ। ये कॉन्स्टेंटली रिंग के अंदर मूव कर रहा है, और इसको हम इस तरह दिखाते हैं डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन से मतलब कि वो जो है कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है रिंग के अंदर, वो एक जगह टिका हुआ नहीं है। ये नहीं है कि ये पाई बॉन्ड यहीं रहेगा, ये अभी यहाँ है, फिर यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे घूमता रहेगा रिंग के अंदर। इस पर्टिकुलर चीज़ को हम बोलते हैं रेजोनेंस, पाई इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को। और इसको हम ऐसे शो कर देते हैं, और कभी कभी जल्दी जल्दी में हम ऐसे पूरा सर्कल बना देते हैं। तो बेंजीन को इस तरह भी हम बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे डॉटेड लाइन से रेजोनेंस शो करते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर मैं बात करूँ 1 और 6 के बीच की, तो इसमें अभी तो डबल बॉन्ड है, पर इस केस में क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो कभी इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, कभी इसके अंदर डबल बॉन्ड है, तो हम बोलते हैं कि उसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। पार्शियल वर्ड का क्या मतलब होता है? थोड़ा सा या फिर इनकम्प्लीट। ये जो पाई बॉन्ड है ये यहीं पे रहेगा नहीं, ये थोड़ी देर बाद चला जाएगा और सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर डबल हो जाएगा, फिर सिंगल हो जाएगा। मतलब उसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, मतलब थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ 139 है। अगर आप देखो 139, तो ये बीच में आ रही है 154 और 133 के सेंटर में आ रही है। तो हम बोलते हैं ना इसके पास कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है, ना कंप्लीट डबल बॉन्ड है, उसके पास बीच का बॉन्ड है। अगर ये 2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हुआ, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर है 1, तो हम बोलते हैं कि बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर होता है
1.5 अप्रॉक्सीमेटली। ना पूरा डबल बॉन्ड है ना अच्छे से सिंगल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में है 1.5 बॉन्ड, 1.5 बॉन्ड, और इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ है 139 पिकोमीटर। ना अच्छे से डबल बॉन्ड है ना अच्छे से सिंगल बॉन्ड है, इस तरह से वो रेजोनेंस शो करता है। तो ये था हमारा रेजोनेंस इन बेंजीन। तो आज की क्लास में हमने सीखा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं और बेंजीन के अंदर रेजोनेंस कैसे होती है। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।